पहले ग्राउंड ब्रेकिंग जब हम लोगों ने की थी तो उस ग्राउंड ब्रेकिंग में हमारे पास 61,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हम लोगों को जमीनी धरातल पर करने का अवसर मिला। ये जुलाई 2018 की घटना है और पिछले 6 वर्ष के अंदर कितना परिवर्तन आया है। जब 19 फरवरी को हम लोगों ने प्रदेश का चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग में हमारे पास 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। ये बदलाव हुआ प्रवेश, इसलिए राइजिंग यूपी ही नहीं बल्कि शाइनिंग यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज जो यूपी के पास है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे, जिस प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए, मध्य से पूरब को जोड़ने के लिए, मध्य से पश्चिम को जोड़ने के लिए, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जितना बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, अभी तक देश के कुल एक्सप्रेसवे का 40% हिस्सा यूपी के पास है, और गंगा एक्सप्रेसवे बनेगी तो देश के एक्सप्रेसवे का कुल 55% हिस्सा के लिए यूपी के पास होगा, जिसे हम दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आप जान सकते हैं जिस यूपी के पास 17 के पहले कुछ नहीं था, वह यूपी एक्सप्रेसवे में आज देश के अंदर 55% हिस्सेदारी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर मुझे कभी इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से, तो मैं पहले लखनऊ आता था, लखनऊ से फिर दिल्ली जाता था। या दिल्ली से मुझे गोरखपुर जाना होता था, या तो 14 घंटे ट्रेन में बैठ के जाता था, या लखनऊ आकर के फिर रुपाई रोड गोरखपुर जाता था। सड़क मार्ग से भी 4 से 6 घंटे लगते, 5.5 से 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर में एक नहीं 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। यूपी में केवल 2 ही एयरपोर्ट पहले 17 के पहले फंक्शन हुए थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, और अभी इसी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि 10 नए एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के करतंबों से कराने का। 10 नए एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा, अभी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर भी हम लोग इसी वर्ष उसको क्रियाशील करने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश दमदार तरीके से कह सकता है कि हाँ, हम भी भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान करेंगे। हम भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखते हैं, और उस इंजन की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और उसी कारण से आज मैं कह सकता हूं कि अब राइजिंग के साथ साथ शाइनिंग के रूप में सारे दृश्य हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की संतुष्टि इसका आधार है, कॉमनवेल्थ की संतुष्टि इसका आधार है। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज दिन भर इस पे चर्चा परिचर्चा होगी, खेलों के माध्यम से भी। तो मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, यानी जो इसमें हर योजना में यूपी पहले पीछे माना जाता था, आज हर एक योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, और देश का पहला राज्य जिसने खेल नीति बना करके अपने खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर दिया है। आज तो हम राष्ट्रपति अधिकारी डिप्टी एसपी के सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया, 6 डिप्टी एसपी बन चुके हैं, 6 अन्य को सीधे नियुक्ति दे रहे हैं। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में, एशियन गेम्स में लेकर जो मेडल लेकर के आए, उन्हें सीधे नियुक्ति हमने दी। और 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने अलग अलग विभागों में एक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति दी है, जिससे उसे एक मंच मिल सके, आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सके। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन से तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, अखिल भारतीय स्तर की हो या राज्य स्तर की,
इसके लिए अभ्युदय कोचिंग का एक मंच हमने प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया है, जहां के माध्यम से वो ऑनलाइन या फिर वर्चुअली या फिजिकली जाकर के उसकी तैयारी कर सकता है। समाज टेक्निक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य सरकार ने किया है।